हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपांकर चुग और मैं अपने चैनल को रीस्टार्ट करना चाहता हूं। मैंने अपने चैनल पर हेल्थ और फिटनेस के बहुत सारे वीडियोस बनाए। ऐसा नहीं है कि मैं हेल्थ और फिटनेस को नहीं मानता हूं, मैं आज भी अपने को फिट समझता हूं। मुझे लगता है मेरी बॉडी ठीक है, मैं शेप में हूं। मगर मुझे ऐसा भी फील होता है कि आई कैन बी अ मच बेटर इन्फ्लुएंसर ऑफ समथिंग एल्स एज़ कम्पेयर टू अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर। और उसका रीज़न सिंपल है, मैं पिछले 12 साल से सेल्स, मार्केटिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, लीड जनरेशन का काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है उस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से काफ़ी आर्टिकुलेट करके ढंग से आपको बता पाऊंगा। बिफोर आई बिगिन, आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज टू एनीबडी हु इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी. The reason I'm making the content in Hindi is because I'm very much comfortable and I'm able to speak my heart out in Hindi. मुझे इंग्लिश में बोलने में दिक्कत नहीं है. I'm not saying that I can't speak in English. My spoken English is fairly good, but the only challenge here is that if I try to speak in English, मैं उस चीज़ को उतने दिल से और उतने प्यार से नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मेरी मदर टंग हिंदी है. मुझे सेंटेंस बनाने में, फ्रेम करने में बहुत टाइम लगता है. मैं ये चाहता हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ ना बोलूँ जो मैं मीन नहीं करता और पता लगे वो कुछ और ही समझा जाए. सो आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट एंड आई वॉन्ट टू बी हु आई एम. सो मैं हिंदी में ही अपने वीडियोज़ को कंटिन्यू रखना चाहता हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं. आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आपसे बात करूंगा उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में मैंने हर एक प्लेटफॉर्म पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा ज़रूर होगा. चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो लिंक्डइन है, या फिर मेरे कुछ कलीग्स या मेरे फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं डे टू डे में कुछ ना कुछ बात करता हूँ. उनसे इस चीज़ के बारे में डिस्कशन ज़रूर करता हूँ, राइट. और ये भी हो सकता है कि किसी नेटवर्क मार्केटिंग वाले ने ऑलरेडी ये अपने सेमिनार में बोल दिया हो. ठीक है, तो ये पॉसिबल है, लेकिन ये एक लाइन की तरह बोल दिया जाता है. मगर इसको एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इस पर पूरा वीडियो बनाना चाहता हूँ. एवरीवन इज सेलिंग समथिंग. ठीक है, ये आज का टॉपिक है. अब आप बोलेंगे हाँ हाँ ये हमें मालूम है, आई अंडरस्टैंड, बट इसको ना मैं कुछ एग्जाम्पलीफाई करना चाहता हूँ. और इसका रीजन क्या है, इसका क्रक्स क्या है, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना. और जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना टू एनीबडी whom यू थिंक इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, या जिसको लगे कि हाँ यार ये देखकर तो मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है. तो दोस्तों देखिए, ऐसा है, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है, एनीबडी हु इज इन अ प्रोफेशन ऑफ अ डायलॉग. देखिए, कुछ ऐसे होते हैं लोग जो बैक एंड पर काम करते हैं. अब आप बोलोगे अभी तो कह रहा था एवरीवन कैन सेल, अभी डिफेंसिव मोड पर आ गया. नहीं, मैं डिफेंसिव मोड पर नहीं आ रहा हूँ. मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लोग भी कुछ ना कुछ सेल ज़रूर करते हैं. वो कैसे करते हैं उसके बारे में भी मैं आगे बताता हूँ आपको. सबसे पहले शुरुआत करते हैं. देखिए, कोई भी सेल्स का एक सिंपल डेफिनेशन क्या होता है. ऐसी चीज़, मैं एक बायर हूँ और आप एक सेलर हो. मैं आपसे कुछ खरीदने आया हूँ. मैंने अपनी जेब से पैसा निकाला और आपसे कोई चीज़ खरीदी. एज अ सेलर आपने मुझसे पैसा लिया और अपनी जेब में डाला या अपने गले में डाला, अपने पास रख लिया. दैट्स क्लियरली सेल्स, कि सेल्स का जो लूप है वो क्लोज हो गया. ये मिनिमम एक जो नॉर्मल डेफिनेशन में होता है सेल्स में. ये बिजनेस, ये ट्रांजैक्शन होती है. आपने कुछ बेचा, उसने कुछ खरीदा, और ये प्रोडक्ट था. ऐसे सर्विसेज भी सेल की जाती हैं, ठीक है ना. ऐसे ही बहुत कुछ सेल किया जाता है. प्रोडक्ट एंड सर्विस दोनों तरीके से सेल की जाती हैं. अब बात करते हैं कि इसको लिटरल सेंस में तो हमने समझ लिया. तो यानी ऐसा प्रोफेशन, सेल्स के तो बहुत सारे प्रोफेशन है. वी नो एवरीथिंग. हमको मालूम है. हम HDFC वालों से भी बात करते हैं, वो हमें क्रॉस सेल करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विस. वो सब सेल्स हो गया. इसे कहते हैं सेलिंग डेफिनेशन, जो नॉर्मली सब लोग सेल करते हैं. ठीक है, सेल्स प्रोसेस में सेलिंग ऐसे होती है. अब जरा प्रोसेस पर आते हैं. जब कोई भी एक पार्टी दूसरी पार्टी से डायलॉग में आती है, यानी बात करती है, और वो अपना कुछ बेचना चाहते हैं, दे वांट टू सेल समथिंग, इट इज कॉल्ड एज सेलिंग. बट नाउ आप बोलेंगे यार ये तो मतलब वही वाली बात हो गई. अभी कह रहे थे कि पैसा जा रहा है, पैसा आ रहा है, एक्सचेंज हो रहा है. इन दिस केस मे बी पैसा नहीं जा रहा है, मे बी पैसा आपके पास नहीं आ रहा है. इट्स नॉट जस्ट लेन देन का बिजनेस वेयर पैसा इज इन्वॉल्व. मगर अगर लिटरल सेंस को साइड में रख दिया जाए और प्रोसेस को समझने की कोशिश की जाए तो ये सेलिंग है. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. मान लीजिए एक NLP कोच है. अब कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि NLP क्या होता है. एक मोटिवेशनल स्पीकर बनकर एक कंपनी में टॉक देना चाहता है. जब वो टॉक देने के लिए कंपनी में किसी भी इंसान से बात करेगा, व्हेन ही और शी इज गोइंग टू टॉक टू एनीबडी इन द कंपनी, लेट्स से HR ही उसको सिलेक्ट करता है. जब HR उसे बुलाता है और उसके साथ एक डील करना चाहता है, तो जब वो बताता है कि देखिए मैंने ये चीज़ करी है, मैंने ये इवेंट किया है, मैंने वहाँ जाकर इतनी सारी बातें करी, जब वो अपनी पूरी अचीवमेंट्स उसको गिनवा रहा होता है, बता रहा होता है, इट इज़ कॉल्ड एज यूनिक सेलिंग पॉइंट इन अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. जब हम किसी को अपना कोई सामान बेचते हैं तो उसके फीचर्स, एडवांटेज बताते हैं. वो अपने आप को बेचने के लिए, अपनी उन चीज़ों को बेचने के लिए, अपनी अचीवमेंट्स को उनके सामने रखता है. एंड ही और शी इज ट्राइंग टू सेल हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द पर्सन हु इज लिसनिंग, जो सुन रहा है. अब दूसरी बात ध्यान दीजिएगा, इसके साथ साथ वो ये भी बताता है कि इसका क्या इम्पैक्ट है.
जैसे कहते हैं ना एफिशिएंसी ऑफ अ प्रोडक्ट, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ अ सर्विस, तो इसको एक तरीके की एफिशिएंसी ही कहा जाएगा कि आपने अपने आप को वहां पर खड़ा किया, आप जाकर अपने कोई टॉक दी और उस टॉक का ये असर हुआ कि इतने लोगों ने आपकी टॉक सुनने के बाद ऐसा काम किया। ये सारी बातें और ये डायलॉग जब एचआर के साथ चल रहा होता है, दिस प्रोसेस इज वेयर द एनएलपी कोच इज ट्राइंग टू सेल हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू द एचआर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर एचआर ने उसको साइन कर लिया और उसके साथ एक बिजनेस कंसल्टेंट फॉर्म साइन करके बोल दिया ठीक है इस पर्टिकुलर इवेंट में या इतनी ट्रेनिंग्स के अंदर, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के अंदर आप यहां पर आओगे और हमारे को टॉक्स दोगे, ये करते ही इमीडिएटली पहला स्टेप उनका प्रोसेस का स्टार्ट हो गया। और जब वो अपनी फीस के बारे में बात करता है तो उस प्रोसेस में नेगोशिएशंस भी होती हैं, जिसको नेगोशिएशन प्रोसेस ऑफ सेल्स भी कहा जाता है। अब आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये फेज 1 क्लोज हो गया। सेकेंड फेज होता है जब वही एनएलपी कोच अब पूरी ऑडियंस के सामने आता है, सेल्स और मार्केटिंग वालों के सामने बैठकर वो अपना ज्ञान वर्धक बातें बोलना शुरू करता है। एंड व्हेन ही और शी ट्राइज टू टॉक, वो इंपैक्टफुल तरीके से जब अपने आप को बेचने की कोशिश करता है, इसको भी सेल्स कहा जाता है। जब वो बताता है कि उसने क्या चीजें की हैं और वो कैसे आपको बदलना चाहता है, वो अपनी सारी की सारी उन चीजों को आपके साथ सामने रखकर बेचने की कोशिश करता है। एंड दिस इज एंटायर प्रोसेस ऑफ सेलिंग। इसका एक और एग्जाम्पल भी है, दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल होता है, जैसे मान लीजिए आप देखिए, इसके लिए आपको फ्रेशर से थोड़ा सा ऊपर आना पड़ेगा, लाइक 1-1.5 साल 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम चाहिए। आप एक जॉब में हो, आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप बैकएंड जॉब पर हो या कहीं पर भी हो जहां पर आपको नेक्स्ट लेवल पर जाने का शौक है, चाहे आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, किसी भी फील्ड में हो, फाइनेंस में हो। अब आपके पास से ग्राउंड ब्रेकिंग आइडिया आ गया दिमाग में। अब उस आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए आप खुद से तो ट्राई नहीं करोगे, आप उस आइडिया को किसी ना किसी को पिच जरूर करोगे। हो सकता है मेरे पास इस वीडियो को देखने वाला कोई एक इंसान ऐसा भी हो जो ये जिसके दिमाग में बिजनेस का कोई आइडिया हो और वो उसको किसी को पिच करना चाहता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट शार्क टैंक इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल। अगर अपने दोस्त को भी वो बिजनेस बेचना चाहता है तो उसको अपना वो आइडिया सेल करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप कहीं पर भी ऐसे इंसान को देखेंगे, अपने बॉस को, अपने बॉस के बॉस को कोई आइडिया पिच करना चाहते हैं, उस पिच को भी सेल्स ही कहा जाएगा। सेलिंग, अगर आप अपने आप को या अपने उस बिजनेस आइडिया को नहीं बेच पा रहे हो तो क्लियरली इट मींस आप उस सेलिंग स्किल को इंप्रूव नहीं कर पाए हो या उस सेलिंग स्किल को डेवलप नहीं कर पाए हो। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी भी पीपल मैनेजर को देखना, आप देखो, आप टॉक्सिक बॉसेस के बारे में बात नहीं करेंगे। अरे यार वो पूछता है यार तूने ये 2 चाय पी ली, 1 चाय किसने पी, 2 चाय किसने पी, मैं ऐसी बातें नहीं करूंगा। मैं क्लियर कट आपसे पूछूंगा, आपने कभी कोई अच्छा मैनेजर देखा है? मेरे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। एंड देखिए, मुझे किसी को फ्लैटरी करने की जरूरत नहीं है। मेरी लाइफ के अंदर ना 1 या 2 को छोड़ के ना मैक्सिमम जितने भी मेरे मैनेजर्स आए हैं, टच वुड, दे हैव बीन रियली गुड। और जितने भी मैनेजर्स आए उनमें से मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की। जब एक मैनेजर ये ट्रस्ट कर लेता है ना कि यार ये बंदा मेरी टीम में ना बेस्ट है, ये 3-4 लोग ऐसे हैं जिनको मुझे आगे लेकर जाना है क्योंकि ये टीम के लिए, मेरे लिए और कंपनी के लिए, इंडस्ट्री के लिए ये बंदे बेस्ट हैं, अगर ये रहेंगे ना तो ये आगे ज़रूर जाएंगे। तो वो क्या करेगा, वो आपकी परफॉर्मेंस होने के बाद आपको बेचेगा अपने बॉसेस को। ही और शी इज गोइंग टू सेल यू ना। ये लिटरली बोलना ए भैया खरीद ले मेरा बंदा, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहां पर ना इसको किसी भी इंसान को बेचना, उसकी यूएसपी बताना कि इसने ये चीजें की हैं। अगर आप अपने आप को अपने बॉस को बेच पाते हो और वो आपका बॉस अपने बॉस को आपको बेच पाता है तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है किसी भी कंपनी में, ठीक है। और ये भी एक सेल्स प्रोसेस ही है, इसे भी सेलिंग कहा जाता है। लोग अग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, मगर अगर आप दिमाग लगाएं तो दिस इज कॉल्ड एज सेलिंग ओनली। आप किसी का भी एग्जांपल लेके देख लो ना, टेक एग्जांपल ऑफ अ पॉलिटिशियन, टेक एग्जांपल ऑफ एनीबॉडी। पॉलिटिशियंस में मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज आई डोंट वांट टू मेक दिस वीडियो पॉलिटिकल और डिबेट नहीं खड़ी करनी है, मगर हमारे को किसी इंसान ने ऐसा अपने आप को बेचा है कि अब 2024 में भी बंदा सोचेगा एसी को ले लो यार। द मार्केटिंग एंड सेल्स हैव बीन सो सक्सिंक्ट, इतनी ऑन प्रिसाइज, ऑन डॉट हुई है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। द पर्सन हैज सोल्ड हिमसेल्फ टू अस एंड वो दिमाग में आ गया, दिल में आ गया। अब आप कुछ भी करते रहो, दिमाग कुछ भी बोलते रहो, आपको पता है, आपको मालूम है कि ये बंदा हमारे लिए बेस्ट है। अब पता नहीं वो कितना सच है, कितना झूठ है, वो एक सब पॉलिटिकल डिस्कशंस है, मगर अपने आप को बेचने की जो एक क्षमता है वो बहुत ज़रूरी है, वो आनी बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे व्हाट वाज द होल पॉइंट अबाउट टॉकिंग सो मच अबाउट सेल्स, बेचो बेचो बेचो, अपने आप को बेचो, आइडिया को बेचो, इसको बेचा, उसको बेचा। मैंने इतना इसलिए बिकवाया क्योंकि मैं ये बोलना चाहता हूँ, डू नॉट थिंक योरसेल्फ एज लेस। आप अपने आप को ना कम मत समझो। लोग अपने आप को कम आंकने लगते हैं और लोगों को लगता है कि वो कुछ चीज़ नहीं कर पाते हैं। ऑलराइट,
कुछ लोग फेल होते हैं, कुछ लोग पास होते हैं, कुछ लोगों के आइडियाज़ इतने अच्छे और सुपर्ब होते हैं, एक्सीलेंट होते हैं, लेकिन वो फैंटाबुलस आइडियाज़ को भी अपनी मीटिंग में नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो शायद उतने वोकल नहीं है या उनको वो करना नहीं आता। कुछ लोग जेनेटिकली इंक्लाइंड होते हैं इन चीज़ों को करने के लिए। मैंने देखा है यार, उनका ना मुझे लगता है जैसे डीएनए नहीं ना ऐसा, मतलब किसी स्पाइडर ने काटा भी नहीं है, मगर बड़े होते होते वो ऐसे यूं चुटकियाँ बजाते बजाते पता नहीं क्या क्या बेच जाते हैं। कुछ जेनेटिकली इंक्लाइंड हैं, कुछ की अपब्रिंगिंग इतनी एक्सट्रोवर्ट होती है, उनके आसपास का कल्चर ऐसा होता है, वो इतने लाउड होते हैं या कम्युनिकेशन में इतने स्ट्रांग होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट निकल के आते हैं कि उनको सेल्स ना ऐसा लगता है जैसे उनका डेली पार्ट है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि इसको कोई सीख नहीं सकता है। सेल्स एक ना ऐसी चीज़ है जिसको कोई भी इंसान कर सकता है, और हर इंसान हर प्रोफेशन में सेल्स को कहीं ना कहीं करता ही करता है। ठीक है, ये होता ही होता है, आप इसको माने या ना माने। यू हैव टू सेल योरसेल्फ। आप अपने आप को एक इंटरव्यू में भी बेचते हो, उसमें अपना सीवी, अपना पर्सनल ब्रांड बना के, स्ट्रेंथ वीकनेस बना के उसमें भी अपने आप को बेचते हो, यू नो। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इस वीडियो को बनाते वक्त मैं अपने आप को आप लोगों को बेच रहा हूँ, ये बोलकर कि प्लीज़ मेरा इस वीडियो को देखकर लाइक ज़रूर करना, पसंद आए सब्सक्राइब भी करना, और जाते जाते इसको शेयर भी कर देना किसी लोगों को दिखाने के लिए। I hope this video brings certain positivity inside you, that you actually can do anything you want. You just have to understand that you have to sell yourself, sell your ideas, and everybody in this goddamn world is selling something to somebody. I'll meet you in the next video.